है। लेकिन इसके साथ साथ हमारे साथ जावेद राइस साहब भी ज्वाइन किए हुए हैं, बड़े रिसर्चर हैं इस पूरे मामले पर। गुज़श्ता दिनों भी इनसे बात कर रहे थे तो इन्होंने एक मुद्दा उठाया था कि जनाब एक्ट के लिए जो कमेटियां हैं उन्हें तश्कील देना है। और कल हमने देखा कि जब चीफ सेक्रेटरी साहब ने रात देर के मीटिंग ली, उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि तीनों कमेटियां जो है वो बननी चाहिए और हर कमेटी के लिए डेडलाइन जो है वो मुकर्रर की गई है। जावेद राइस साहब, लगता है ये जो जुस्तजू थी, ये जो जद्दोजहद थी, ये अब अपने मंतकी अंजाम तक आहिस्ता आहिस्ता पहुंचना शुरू हो गई है। ये जो गैर कानूनी तौर पर बुलडोजर चल रहा था शायद मार्च तक रुक गया। हाँ, मतलब ये बहुत खुश आइंद खबर थी कल जब ये पता चला कि चीफ सेक्रेटरी साहब ने एक मीटिंग की सदारत करके 4 टायर जो कमेटीज बननी थी जो वो शुरू की है ग्राम सभा लेवल पे और फिर तहसील लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और स्टेट लेवल पे जो 4 टायर की कमेटियां बननी है। तो इसमें उन्होंने कहा कि क्लेम लेने हम शुरू करेंगे। तो ये एक लगातार मसला है पूरे इंडिया में, जो क्लेम है वो लिए जा रहे हैं। वो आज भी 2007 में ये एक्ट लागू हुआ है तो 20 तक ये क्लेम ले रहे हैं और उनको रिजेक्ट कर रहे हैं या उनको एक्सेप्ट कर रहे हैं। ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है जिसको जब ट्राइबल को पता लगेगा वो इसमें अप्लाई कर सकता है। इसमें कोई डेडलाइन नहीं होगी कि भाई कि कल ही आप अपना क्लेम दे देंगे। दूसरा, हम ये चाह रहे हैं कि हम अपने लोगों को एजुकेट करेंगे मीडिया के जरिए और बहुत सारी जो वीडियोस और ऑडियोज के जरिए कि आप अपना क्लेम कैसे तैयार करें। हमने एक स्टडी ग्रुप बनाया हुआ है कि बाहर की स्टेट्स में कैसे क्लेम जो है वो कौन कौन से क्लेम रिजेक्ट हो जाते हैं, कागज कौन से रखने हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लोगों के पास बहुत सारे सबूत हैं जी। पिछले दिनों जब फॉरेस्ट के नोटिस मिले लोगों को, मैंने उनको कहा ये भी संभाल के रखो, ये भी आपके पास एक सबूत है कि आप फॉरेस्ट में रहते हैं। तो ये एक बड़ा खुश आइन कदम है और ये एक लगातार प्रोसेस है। और मैं कहता हूं कि एसटी स्टेटस के बाद जो सबसे बड़ा राहत जो ट्राइबल को मिलेगी वो मिलेगी ये इस फॉरेस्ट राइट एक्ट के आ जाने से, ना सिर्फ गुज्जर बकरवाल को बल्कि गद्दी सीपीज को और वो लोग जो कि फॉरेस्ट में रह रहे हैं 75 ईयर से 3 जनरेशन से, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी के हों। और इसमें जो राइट्स हैं वो इतने ज्यादा हैं कि वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के राइट्स के बराबर है। जितना ओनरशिप फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की है फॉरेस्ट में, उतनी ही ट्राइबल की है। वो तमाम रिसोर्स, उसमें 2 तरह के हकूक हैं। एक इंडिविजुअल के किसी ने कोई जमीन उसके पास है वो उस पर अपना राइट दिखा सकता है। दूसरा उसका कम्युनिटी राइट है कि अगर वो किसी डोक में जाता है या जंगल की जमीन को अपने जानवर लेके जाता है तो वो दोनों जगह पे क्लेम कर सकता है कि कम्युनिटी राइट्स पे भी क्लेम कर सकता है कि ये डोक हमारे गुजरों की है या गद्दियों की है या किसी की है, वो भी उसको दी जा सकती है। और इंडिविजुअली 32 कनाल तक जमीन दी जा सकती है। जावेद साहब, एक चीज और भी आपसे जानना चाहेंगे। जावेद साहब, जो अभी अल्ताफ साहब फरमा रहे थे कि बहुत कम तादाद है, यानी परसेंटेज कम है उन लोगों की जो जंगलात में रहते हैं या जंगलों के नजदीक रहते हैं, जो सीजनल जाते हैं। तो क्या जब कानून का नफाज अमल में लाया जाएगा कहीं सरकार एतमाद बहाल करने में कामयाब होगी इस कानून की मदद से कि उन लोगों के जो राइट्स हैं उनको कम से कम तहफ्फुज़ फराहम किया जा सके, कम तादाद होने के बावजूद भी? देखिए, मतलब अल्ताफ साहब ने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि इंडिविजुअली जो इनफरादी तौर पे लोग जंगल में रहते हैं वो उनकी तादाद शायद कम होगी जो कि बिल्कुल ही जंगल की जमीन पे अपना राइट्स रखते हैं। लेकिन कम्युनिटी राइट्स हैं हमारे, जैसे डोके हैं हमारे पुंछ के, हर गांव की या डोक है, पास्चर्स हैं ऊपर अलॉटेड है, इस गांव को ये डोक है, इस गांव को ये डोक है। तो वो जो कम्युनिटी राइट्स हैं वो ज्यादा लोगों के हैं, इंडिविजुअल राइट्स कम लोगों के हैं। लेकिन इससे ये होगा कि सरकार ने जो ये फैसला लिया इसको इमीडिएटली इम्प्लीमेंट करने का ये बहुत ही खुश आइंद है और बहुत ज्यादा इसमें लोगों को राहत मिलेगी। और उन लोगों को जो कि बेजमीन है, जिनका कोई सहारा नहीं है, जिनको रोज तंग किया जाता था, लेकिन ये जो कल चीफ सेक्रेटरी साहब ने मीटिंग ली है इससे बहुत बड़ी राहत लोगों में। बहुत बहुत शुक्रिया जावेद राइस साहब हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। यानी अब
जो परसों खदशात थे, जो कल रात देर के तक खदशात थे, वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रहे हैं, क्योंकि अब जोनल कमेटियां, डिस्ट्रिक्ट कमेटियां और जो दीगर 4 तरह की कमेटियां हैं उसको बनाने को मंजूरी दे दी गई है। न सिर्फ कमेटियां बनेंगी बल्कि उनका हद कहां तक होगा, यानी उनकी लास्ट डेट ऑफ फाइलिंग रिपोर्ट कहां तक होगी, वो भी मुकम्मल कर दी गई है। डिविजनल कमेटी को दावा की जांच पड़ताल और जंगलात के हकूक के रिकॉर्ड की तैयारी का अमल 31 जनवरी 2021 तक या उससे पहले मुकम्मल करनी होगी, ये कल वाज़ेह कर दिया गया। इसी तरीके से जिला सतह की कमेटियां 1/3/2021 तक रिकॉर्ड पर गौर और मंजूरी देगी और जंगल के हकूक के हवाले से बात करेगी। यह भी कहा गया कि एक्ट के तहत जो शेड्यूल ट्राइब और दीगर अफराद को रिहाइश, काश्त, रोजगार के मकसद के लिए जंगल की जमीन पर हकूक फराहम किए जाते हैं, उस पर भी गौर यही कमेटियां जो है वो करेंगी। यानी कुल मिलाकर देखा जाए कमेटियां बन गई हैं और एक्ट के निफाज की अमलावरी अब आहिस्ता आहिस्ता करके शुरू हो गई है। और फिलहाल जहां तक मुझे लग रहा है कि जो बड़ा खदशा था कि जिस तरीके से बुलडोजर चलाए जा रहे थे, उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी सी नरमी जरूर देखने को मिलेगी, लेकिन सरकार लगातार ये कह रही है कि हमने जहां पर भी इंतजामी कार्रवाई की है, हमने अपने हदूद के अंदर अंदर की है, हमने कोई भी गैर कानूनी कदम नहीं उठाया है, हमने वहीं पर कार्रवाई की है। जो उन्हें लगा है कि लीगली फिट केस है उसको हटा दिया है। उसके जवाब में हमने देखा कि सियासत और पलट सियासत किस तरीके से चल रही। तो बढ़ते अंदर आगे फिर दोबारा सियासत भी उस पर तेज हुई, लेकिन अब बड़ी खबर जो आ रही है वो इस वक्त आपके सामने। बिल्कुल, जम्मू कश्मीर में अब फॉरेस्ट राइट एक्ट का नफाज अमल में लाया जाएगा। चीफ सेक्रेटरी की सदारत में आला सतही मीटिंग हुई है और इसमें फैसला किया गया है कि कानून के नफाज के लिए मुख्तलिफ कमेटियां तश्कील दी जाएंगी। खाना बदोशों की आबादी जम्मू कश्मीर में तीसरे पायदान पर है, एक बड़ी आबादी, और उनके हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जहां पर मरकज़ की तरफ से गुज़श्ता बरस से उन्हें तमाम उनके हुकूक को तहफ़्फ़ुज़ देने की बात हुई थी, लेकिन जम्मू कश्मीर में इस कानून के सही नफाज को न लेकर सवाल उठाए जा रहे थे, जिसके बाद सरकार का एक और वर्जन सामने आया। और ये फैसला उस वक्त सामने आया है जब गुलिस्तान न्यूज़ पर भी पिछले 3 रोज से लगातार इससे जुड़ी खबरें हम आपको बता रहे हैं, और कार्रवाई भी मुतलका महकमे की तरफ से अंजाम दी गई थी जम्मू और वादी के अंदर, जिसके बाद काफी ज्यादा सवाल इस कार्रवाई पर उठाए जा रहे थे। और उसके बाद खुद लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया ने इन तमाम चीजों को मॉनिटर किया और सवाल उठाए जाने के बाद इसके जवाब में अब एक बड़ा वर्जन कि जल्द फॉरेस्ट राइट एक्ट जम्मू कश्मीर के अंदर नाफिज हो जाए।